पिछले कई सालों से जो देश का माहौल खराब कर रहे थे, जिसमें हजारों लोग इन्वॉल्व थे कि किसी ना किसी सूरत से इस देश के माहौल को बिगाड़ा जाए, यहाँ जो भाईचारा है उसको खत्म किया जाए, यहाँ जो आपस में हर मजहब का मानने वाला, हर मजहब के मानने वाले जो मोहब्बत से रहते हैं, उस मोहब्बत को, उस भाईचारे को मिटाया जाए। कई सालों से कोशिशों में लगे हुए थे लोग, लेकिन मेरे अजीजों एक बंदा आया, एक शख्स ऐसा आया कि जिसने थोड़ा सा अपना नाम बदला, अपना नाम चेंज किया, और फिर क्या देखा सबने कि पूरे मुल्क का माहौल बदल गया। अभी आपने नहीं देखा क्या चल रहा है वो, कि उत्तराखंड के कोट द्वार के अंदर एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान बंद करवाने के लिए एक खास संगठन के लोग आए और कहा कि ये नाम चेंज करो। ये तो चल ही रहा है, नाम पूछ करके नारा लगवाया जाता है, नाम पूछ करके मारा जाता है, नाम पूछ करके मेरे अजीजों कभी पेशाब कर दिया जाता है ऊपर, नाम पूछ करके दुकानों के नाम बदलवाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं कि इनसे कोई कारोबार नहीं किया जाएगा, नारे लगाए जाते हैं कि इनको अपने मोहल्ले से निकाल दो, इनकी दुकान अगर तुम्हारे मोहल्ले में है वहां से दुकान निकाल दो, नाम बदल दो। ऐसे ही नफरती लोग नाम बदलवाने के लिए आए थे, लेकिन एक मेरे अजीजों सनातन धर्म का मानने वाला, एक हिंदू धर्म का मानने वाला आया और उसने उन लोगों से मुकाबला किया कि तुम जैसे लोग ये नफरत फैला रहे हो मुल्क के अंदर, तुम जैसे लोगों ने आज भाईचारे को खत्म किया है, आपसी मोहब्बत को खत्म कर दिया है, तुम लोगों ने इस मुल्क की अमन और शांति को भंग कर दिया है, ऐसे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। और जो नाम है इस दुकान का, वो नाम बदला नहीं जाएगा, चाहे तुम कुछ भी करो। एक ही शख्स ने, अब उसने क्या कहा, नाम था दीपक, लेकिन क्या कहा जब नाम पूछा ना, नफरती लोगों ने नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है भाई, तुम क्यों इतना बोल रहे हो, तुम क्यों इतना उछल रहे हो, नाम तो हम ये मुसलमान हैं, इन्होंने बाबा नाम रख रखा है अपनी दुकान का। अब मुझे बताओ, क्या ये जो नाम है, ये जो लफ्ज है, ये जो जितने भी हरूफ हैं, ये भी किसी की जागीर है क्या? क्या नाम भी किसी से पूछ करके रखा जाएगा कि हमें अपना नाम क्या रखना है, दुकान का नाम क्या रखना है, किसी चीज का हमें नाम क्या रखना है, अपने घर का नाम हमें क्या रखना है? क्या तुम बताओगे हमें ये काम किस तरह से करना है? ऐसा हरगिज नहीं होने वाला है जब तक दीपक जैसे लोग जो इंसानियत अपने दिल के अंदर रखते हैं, जो किसी धर्म का मामला मेरे अजीजों एक अलग बात है, लेकिन जब तक लोगों के अंदर इंसानियत मौजूद है और हर धर्म अपने मानने वालों को इंसानियत सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, जब तक हर धर्म के अंदर इंसानियत वाले लोग मौजूद हैं, इंसानियत अपने दिल में रखने वाले लोग मौजूद हैं, उस वक्त तक इन नफरती लोगों की चलने वाली नहीं है। कितना प्यारा मुल्क है हमारा, कितना प्यारा मुल्क है, और लोग इसका माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। उससे ही कहा है ना अल्लामा इकबाल ने कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों, कितना प्यारा और कितना अच्छा मुल्क है, लेकिन कई सालों से नफरत फैलाने वाले लोग, आपस में देश का माहौल खराब करने वाले लोग आपको हर जगह पर मिल जाएंगे, जो इस मुल्क की अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं, मुल्क का कानून मेरे अजीजों बिगाड़ना चाहते हैं। एक विशेष संगठन के लोग जो मुल्क के अंदर मेरे अजीजों आपस में मजहबों के दरमियान, दो मजहब के
मानने वालों के दरमियान लड़ाई करवाना चाहते, झगड़ा करवाना चाहते। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, ये किसी का मजहब नहीं सिखा रहा है। अब चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मेरे अजीजों, किसी भी मजहब का मानने वाला जो अपने मजहब से मोहब्बत करता है, जो अपने मजहब से प्यार करता है, जो उसका मजहब उसे तालीम देता है, हम तो यही कहते हैं कि ये मजहब नहीं सिखा रहा है। ये जो कुछ नफरती गुंडों ने अपनी दुकानें खोल रखी है, यही अपनी दुकान से नफरत का सामान बेच रहे हैं। वो जानते हैं, चाहे वो इसमें वो कुछ नेता हो, अपने आप को कट्टर बताने वाले हो कि हम अपने मजहब के प्रति कट्टर लोग हैं। ये कट्टरता क्या चीज होती है, मुझे बताएं तो सही जरा आप। ये कट्टरता कोई चीज नहीं हुआ करती है, बल्कि इससे नफरतें और ज्यादा बढ़ा करती हैं, और ज्यादा नफरतें पैदा होती हैं। और देखो वो दीपक मेरे अजीजों, वो दीपक कि जिसको अभी सिर्फ चंद लोग ही जानते थे, अल्लाहू अकबर कबीरा। मुसलमानों, तुम्हारे लिए भी यहां से पैगाम है, तुम भी इस पर अमल करने की कोशिश करो, इस बात पर तवज्जो दो तुम भी। और कितना एहसान रब का कि अल्लाह ने अपने हबीबे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें और आपको पैदा फरमाया। अब मेरे आका से जिसे निस्बत हो गई, अल्लाहू अकबर कबीरा, वो शे तो मेरे अजीजों दोनों जहान में फिर मुमताज हो गई। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अबू बकर को निस्बत हुई, सिद्दीक़े अकबर मेरे अजीजों बनकर के दुनिया में चमके। हजरत उमर को निस्बत हुई, फारूक आजम बनकर के दुनिया में चमके। आधी दुनिया पर आपने हुकूमत की। हजरत उस्मान गनी हो या दीगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हो, बताने का मकसद ये है मेरे अजीजों, जिस शे को मेरे आका से निस्बत होती चली गई, वो शे दुनिया में मुमताज हो गई, दुनिया में अफजल हो गई। इसीलिए मेरे अजीजों फरमाया गया 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार अपने हबीब की उम्मत को बना दिया। बताने का मकसद ये है, एक दीपक कि जिसको चंद लोग जानते थे, उसने अपने नाम से पहले मेरे आका के नाम को जोड़ लिया। आज उस दीपक को सारी दुनिया जान रही है। निस्बत की तो बात है, फिर उससे इंटरव्यू भी लिया गया तो उसने कहा कि भाई इस नाम की तो फिर बरकतें ही अलग हैं। मुसलमान नहीं है, सनातनी है, हिंदू मजहब का मानने वाला है। तो मेरा यही कहना है कि इन चंद लोगों के चेहरों को ना देखो, क्योंकि दुकानें जगह जगह खोल रखी है ना, जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं कि जहां मुसलमान दिखे उससे नाम पूछो, उसका आधार कार्ड चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो, और अगर कारोबार कर रहा है तो खत्म करवा दो। यानी जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो भी नफरतें फैला रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, ये जगह जगह जाकर के मुसलमानों के कारोबार को बंद करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। इनके पीछे भी किसी ना किसी मेरे अजीजों बड़ी तंजीम का या बड़े लोगों का ही हाथ हुआ करता है। मजहब इस्लाम ने हमें इंसानियत सिखाई है, तो जिस तरह से उस शख्स ने एक मुस्लिम बुजुर्ग की सपोर्ट की है, उसके सपोर्ट में आकर के खड़ा हुआ है। अगर किसी भी धर्म के मानने वाले पर कोई तकलीफ आती है तो मुसलमान को आगे बढ़कर के हिस्सा लेना चाहिए। और याद रखना मेरे अजीजों, हमारा मजहब, हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला है, अगर तकलीफ में है, अगर परेशानी में है, अगर मुसीबत में है, तो उसका मजहब हमें नहीं देखना है, बल्कि बगैर मजहब देखे, बगैर जाति पूछे, बगैर मजहब पूछे, हमें उस इंसान की मदद करना है इंसानियत के नाते।